दिल्ली के वजीराबाद व बुराड़ी थाना अंतर्गत यमुना नदी किनारे पिछले कई वर्षों से लगातार रेत खनन व पानी दोहन माफिया सक्रिय है। लगातार रेत खनन व अवैध बोरवेल लगाकर पानी दोहन का कार्य बुराड़ी, जगतपुर व वजीराबाद में यमुना नदी के घाटों पर जोरों शोरों पर माफियों द्वारा चलाया जा रहा है। रेत खनन और पानी दोहन के चलते यमुना पुस्ते पर लगातार भारी वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली वह बड़ी बड़ी जेसीबी आधुनिक मशीनों की आवाजाही से यमुना बांध अब कई जगह से कमजोर हो चुका है और वहीं अब यमुना नदी के साथ साथ यमुना पुस्ते पर भी लगातार हादसों में मरने वाले लोगों के आंकड़ों में बढ़ोतरी पिछले दिनों दर्ज की गई है। बताने एक शिकायतकर्ता ने यमुना पुस्ते पर चलने वाले भारी वाहनों में खस्ताहाल हुए यमुना बांध को देखते हुए रिहायशी इलाकों को सुरक्षित करने के संबंध में यमुना नदी में हो रहे रेत खनन और अवैध बोरवेल लगाकर पानी दोहन के मामलों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में जो रिट फाइल हुई है उसमें कोर्ट ने उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया है कि 3 हफ्ते में जो पार्टीज हैं जिसमें कि एमसीडी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, डीसीपी है, एसएचओ बुराड़ी, एसएचओ वजीराबाद, एसडीएम, डीएम, डिविजनल मजिस्ट्रेट और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट है। इन सबको टाइम दिया गया है 15 दिन के अंदर कि 15 दिन में जो रेत खनन वहाँ हो रही है उसके ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट आप जमा कराएंगे। बिकॉज इस रिट को बेसिकली डालने का रीजन ये था कि इरिगेशन और फ्लड डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली लेटर लिख के एसएचओ को और वजीराबाद और एसएचओ बुराड़ी को बताया है कि यहाँ पे नाइट इंस्पेक्शन के दौरान भारी डंपर चल रहे हैं जिनकी वजह से वो पुस्ता टूटने को है और उसी पुस्ते के वजह से वो जमुना का पानी दिल्ली में नहीं आ रहा और उसको बचाने के लिए उन्होंने उसको लेटर लिखा है। बट किसी भी एजेंसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली जल बोर्ड ने एसडीएम को लेटर लिख के बताया है कि वहाँ पे पानी के इलीगल बोरवेल चल रहे हैं, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके लिए हमें हाईकोर्ट के पास जाना पड़ा क्योंकि कोई सरकारी एजेंसी कोई एक्शन नहीं ले। पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी समेत रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डीएम, एसडीएम व एमसीडी के कई बड़े अधिकारियों से यमुना नदी में हो रहे अवैध रेत खनन और पानी दोहन को लेकर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने आने वाले 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। रिपोर्ट में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस, राज्य सरकार और नगर निगम द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख होना चाहिए, जिसको लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। नहीं, उसमें वहाँ पे बेसिकली दोनों चीजों का मेंशन किया गया क्योंकि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि रात को जो डंपर चलते हैं उनमें रेत, मलबा और पानी ये तीनों वहां से निकलते हैं और उन डंपर्स की वजह से सबसे ज्यादा वो पुस्ता टूट रहा है, खतरे में। तो जिस वजह से रेत खनन तो वजह है ना उन गाड़ियों के वहां आने की। हमें तो बेसिकली पुस्ता बचाना था, बट पुस्ता बचेगा कैसे जब तक वो रेत खनन नहीं रुकेगा वहां पे और उससे वहां के लोगों की फसल और खराब हो रही है। समय क्या अब निर्धारित किया गया है, कब तक रिपोर्ट करते हैं उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया सबको कि 3 हफ्ते के अंदर आपने अपनी स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट जमा करानी है और कोर्ट ने स्पेसिफिकली ओरली डायरेक्शंस भी दिए हैं कि ये रेट उनको मॉनसून से पहले डिस्पोज ऑफ करनी है क्योंकि ये पुस्ता वहां के लोगों की लाइफलाइन है, वरना यमुना का सारा पानी वहां गाँव में बचेगा। दरअसल बीते कुछ महीने पहले दिल्ली में बाढ़ आने से काफी इलाकों में भारी नुकसान हुआ था। पल्ला से वजीराबाद तक यमुना किनारे बसे दर्जनों गांव में रहने वाले लोगों के लिए यमुना पुस्ता बांध लाइफ लाइन के रूप में देखा जाता है। इस यमुना पुस्ता बांध से लगातार यमुना नदी से निकलने वाले अवैध रेत खनन और पानी दोहन के भरे हुए टैंकर, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली निकालने के चलते अब यह लाइफ लाइन यमुना पुस्ता बांध अब कई जगह से डैमेज हो चुका है। यदि पिछली बार की तरह अगले मानसून में यमुना अपने उफान पर होती है तो शायद यमुना किनारे बसे घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है।